नमस्कार। इस समय हम कैथल के बस स्टैंड पर हैं और आपको बता दें कि 21 और 22 अक्टूबर को जो ग्रुप डी की परीक्षा होनी है उसके लिए रोडवेज ने परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा की है। और आपको बता दें कि ये फ्री जो रोडवेज सुविधा है ये 20, 21 और 22 3 दिन रहेगी। तो परीक्षार्थी को सिर्फ अपना जो एडमिट कार्ड है वो दिखाना होगा। और आपको बता दें कि जो महिलाओं के लिए एक अटेंडेंट फ्री किया गया है तो उसने भी अपना आई कार्ड है वो दिखाना होगा। तो रोडवेज ने इसके लिए पूरे प्रबंध कर लिए हैं। और आपको बता दें कि 21 और 22 को दो शिफ्टों में ये परीक्षा होनी है। और कैथल की अगर बात करें, कैथल में एक शिफ्ट में 18,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। और इसके लिए रोडवेज ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि इस बार जो हरियाणा रोडवेज की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि बस स्टैंड से सेंटरों तक पहुंचाना भी रोडवेज की जिम्मेदारी बनती है। और आपको बता दें कि जिन्होंने कैथल से बाहर जाना है परीक्षा देने, और उनके लिए 21 तारीख को सुबह 3 बजे से लेकर कैथल बस स्टैंड पर जो सर्विस है, जो मतलब लंबे रूट हैं उनके लिए बसें हैं वो उपलब्ध होंगी और चलनी शुरू हो जाएंगी। और क्या कुछ अपडेट है तो जीएम जो अजय गर्ग जी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं और किस तरह की रोडवेज की तैयारी है। सर, 21 और 22 अक्टूबर को जो ग्रुप डी की परीक्षा होनी है उसके लिए रोडवेज की क्या कुछ तैयारियां हैं? 21 तारीख को और 22 तारीख को पूरे हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती के लिए परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उसके लिए हमारे अगार कैथल ने भी उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 20 तारीख से ही सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड दिखा के रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं के साथ एक अटेंडेंट वो अपना आई कार्ड दिखाएगा और वो भी हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री ट्रेवल कर सकता है। जी। तो सर, कैथल के कितने के बच्चे हैं और क्या कुछ मतलब कहाँ है सेंटर? इसके लिए 2 प्रकार के प्रबंध हरियाणा रोडवेज ने किए हैं। पहला, वो बच्चे जो कैथल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जिनके एग्ज़ाम है, वो ऐसे 8 सेंटर हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कैथल के बच्चों का 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हैं। एक वो, और दूसरा जो विद्यार्थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और कैथल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जोन में जिनके सेंटर हैं, उन बच्चों को उनके सेंटर तक पहुंचाना, ये दूसरा। तो इस दोनों स्तर पर हमने बसों का प्रबंध किया है। इसके लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 21 तारीख को सुबह कैथल से जाने वाले बच्चों की संख्या है लगभग 10,000, जो कैथल से अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और ऐसे ही कैथल से जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आएंगे उनकी संख्या है लगभग 11,500। और ऐसे ही लगभग 7,000 के करीब वो बच्चे हैं जो कैथल है, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट और उनका एग्जाम सेंटर भी कैथल है। तो 7,500 के करीब वो संख्या है। तो अगर मैं मोटे से तौर पे आपको बताऊं, लगभग 18,720 बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर कैथल है और कैथल के अलग अलग जोन में है। तो उन 18,720 बच्चों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी और उनको कैथल बस स्टैंड से लेके उनके जहाँ भी जोन है उनका, जहाँ भी उनका एग्जाम सेंटर है, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो सर, अब की बार रोडवेज की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ा दी है, जैसे बस स्टैंड से सेंटर तक बच्चे पहुंचाने हैं, तो इसके लिए कितनी लोकल में बसें चलाई जाएंगी? इसको वैसे ही 2 पैमाने पर हमने बनाया है। एक, मतलब हाँ, वो रूट बनाए हैं। एक हमने शटल बस सर्विस का नाम दिया है, जो कैथल बस स्टैंड से अलग अलग एग्जाम सेंटर तक बसें लेके जाएगी। ऐसी हमने 200 बसों को निर्धारित किया है, जो शटल बस सर्विस के नाम से उसको हमने नाम दिया है। और इसके अलावा 300 बसें वो हैं जो कैथल से अदर डिस्ट्रिक्ट में जिन बच्चों को जाना है, ऐसे 300 बसें वो निर्धारित की गई हैं जो अलग अलग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बच्चों को लेके जाएगी। तो सर, इतनी बसों के लिए स्कूल वगैरह की सहायता ली गई, प्राइवेट स्कूलों की बसें? इसमें मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। हमारे पास हरियाणा रोडवेज के प्रांगण में हमारे पास 189 बसें हरियाणा रोडवेज की हैं और 119 बसें प्राइवेट सोसाइटी की हैं कैथल में। तो हमारी बसें तो इस काम में यूटिलाइज होंगी ही, इसके अलावा प्राइवेट सोसाइटी की बसें भी 119 बसें वो यूटिलाइज होंगी। और इसके अलावा 200 बसों की हमने डिमांड की है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू आरटीए। तो उन 200 बसों को शटल बस सर्विस
या लोकल सर्विस पे चलाया जाएगा। तो सर जिन बच्चों का 21 तारीख को सुबह की शिफ्ट में पेपर है, तो अगर बात करें कैथल से पहली बस चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए या इस रूट पर के मतलब कितने बजे शुरू हो जाएंगी सर? 21 तारीख को जो एग्ज़ाम का टाइम मेरे संज्ञान में है वो 10 बजे है। तो उसके लिए हमने जो भी लंबे मार्ग हैं जैसे चंडीगढ़ है, फतेहाबाद है, पंचकुला है, हिसार है, यमुनानगर है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए बसें हमारे बस स्टैंड से कोई भी विद्यार्थी 3 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी विद्यार्थी निश्चिंत होकर घर से आए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हरियाणा सरकार उसे मुफ्त उपलब्ध भी कराएगी और उसके एग्जाम सेंटर तक छोड़ के भी आएगी। तो जिस रूट पे बच्चों की संख्या ज़्यादा दिखेगी वहाँ एक्स्ट्रा रूट मतलब बढ़ाए जाएंगे? हाँ, निश्चित ही बसों की संख्या हमने निर्धारित की हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, पर अगर हमने मैक्सिमम बच्चों को काउंट करके अपनी बसों को निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, किसी प्रकार की वह सुविधा बच्चों को नहीं होने दी जाएगी। तो उस मतलब कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए? हमने सभी कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को, परिचालक को, चालक को, इंस्पेक्टरों को सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, सभी को यहाँ कैथल बस स्टैंड पर अटेंडेंस के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, और सुबह 3 बजे से हमारा पूरा स्टाफ कैथल बस स्टैंड पर उपलब्ध होगा। तो सर जो आम रूटीन की अगर बात करें जैसे सवारियां हर रोज बसें चलती हैं, जिसने मतलब ज़्यादा ज़रूरी ना हो उस दिन जाना या यात्रा करनी, तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहोगे? जैसे भीड़ वगैरह ज़्यादा रहेगी बस में। इसमें एक अच्छी बात ये है कि शनिवार और इतवार का दिन है। इतवार को, शनिवार को हरियाणा सरकार ने छुट्टी भी स्कूलों की उसमें छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। तो स्कूलों की छुट्टी के अलावा अगर जिसको कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो वो रोडवेज की बसों में सफ़र कर सकता है।